बीजेपी। बीजेपी। अनिल वशिष्ठ बाबरपुर। फतवा जारी हो जाएगा मुल्ला जी। क्या बात कर रहे हो यार। तो ये खड़ी हजारों मोटरसाइकिल सारी बाहर ही रहती है। एक का भी चलान होता है एमसीडी में। किसकी सरकार है? इनकी सरकार है। काटो चलान, क्यों नहीं काटते? सामने देख रहे हो हाँ। कितना अनऑथराइज कब्जा है। हाँ, बिल्कुल। एक बार कैमरा दिखा दो वहां के। हाँ। कितना ट्रैफिक जाम लगता है। टोटली पूरी रोड घेरी हुई है। बता दो क्या कर। शमशान घाट जाते हैं, ठीक है, रास्ते में इधर ईंटें लगी हुई हैं, इधर रोडी बदरपुर लगा हुआ है। पूरा टोटली गंदा है, कहीं नहीं जा सकते हम। बताओ, ये बाबरपुर विधानसभा की बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। हम लगातार सर्वे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में समीकरण बदल रहे हैं, कहां कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। हमने सीलमपुर दिखाया आपको, हमने गोंडा दिखाया, अब हम खड़े हैं बाबरपुर विधानसभा में, जहां आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय का ये विधानसभा क्षेत्र आता है। 2 बार से वो यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं। कितना काम किया है, और अब उनके सामने हैं अनिल वशिष्ठ जी। पार्टी ने उन पर दाव लगाया है, कितना कारगर वो साबित हो सकते हैं, और क्या इस बार ये सीट बीजेपी के खाते में आएगी? क्या गोपाल राय को यहां से शिकस्त मिलेगी? आइए जानते हैं इस बार क्या लग रहा है। ऐसा है जी, हम तो जो है बहुत देख लिया हमने केजरीवाल के झूठे वादे, और हम तो अब के बीजेपी को ही लाना। हमने तो, हमारा तो सबका दिल्ली वासियों का यही है कि दिल्ली वाले रो रहे हैं ना टंकी में शुद्ध पानी आ रहा, और बिजली के नाम पे, जो फ्री के नाम पे 201 यूनिट हुई नहीं, पूरा बिल भरना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं हमने दिल्ली का विकास कर दिया, शिक्षा मॉडल दे दिया, दिल्ली में इतने काम कर दिए, सड़कें बना दी अच्छी। ये बताएंगे। सामने देख रहे हो हाँ। कितना अनऑथराइज कब्जा है। हाँ, एक बार कैमरा दिखा दो वहां के। हाँ। कितना ट्रैफिक जाम लगता है। टोटली पूरी रोड घेरी हुई है। बता दो क्या करते। हम हिंदू लोग हैं, शमशान घाट जाते हैं, ठीक है, रास्ते में इधर ईंटें लगी हुई हैं, इधर रोडी बदरपुर लगा हुआ है। पूरा टोटली गंदा है, कहीं नहीं जा सकते हम। बताओ, ये बाबरपुर विधानसभा की बात है। क्या क्या है मुझे दिखा दो। ये खड़ी हजारों मोटरसाइकिल सारी बाहर ही रहती है। एक का भी चलान होता है एमसीडी में। किसकी सरकार है? इनकी सरकार है। काटो चलान, क्यों नहीं काटते? क्या भ्रष्टाचार नहीं है? लोनी रोड आज तक चौड़ा नहीं हुआ, बीच में डिवाइडर और फंसा दिया उन्होंने लाके। क्या करो, 150 फुट जगह पूरी जगह कब्जी हुई है। कह रहा चौड़ी करवा दूंगा, फलाना करवा दूंगा। क्या करवा दिया? यानी 10 साल से कोई काम नहीं किया गोपाल राय ने। दिखाओ तो सही, हमें तो दिखाओ। पर ठीक है भाई, उसकी पार्टी वाले बोलेंगे फलाना काम कर दिया जी, ये काम कर दिया, कोई कहेगा ये कर दिया। हमें तो ये भी नहीं पता, सारी तनख्वाह भी जो रिटायर हो रहे हैं ना 60 साल के, 10 साल से गोपाल राय जी जब नजर आते हैं जब इलेक्शन आता है। इलेक्शन जब 5 साल पूरे हो गए, 5 साल तक गोपाल राय जी ने क्षेत्र में ये नहीं देखा कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। देखिए आपके सामने यहाँ गंदगी पड़ी हुई है, ठीक है। ये लोग एक अन्ना आंदोलन में आए थे, आंदोलन से ये ऐसे निकले जो अपने गुरु के नहीं हुए, तो वो किसके होंगे? ये गुरु के नहीं हुए, दिल्ली के जनता कैसे होंगे? कहते जी साफ पानी पिला रहे हैं, आप घरों में जाके देखिए गंदा पानी आता है। अगर बाहर का हम लोग बिस्लरी बोतल लेके ना पिए तो रोज कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहता है, डॉक्टर क्या भीड़ लगी ही रहती है। तो इन्होंने विकास, दिल्ली का विकास नहीं किया, दिल्ली का विनाश किया है। जो बीजेपी कह रही है आपदा पार्टी है, तो क्या आपदा ही है ये? बिल्कुल आपदा है, घोर आपदा है, घोर आपदा है। आए दिन लूट मार, चाकूबाजी, ये सब आए दिन देखने को मिल रहा है। दिल्ली में राज किसका है? मंत्री के इलाके में होता है। मंत्री के इलाके में होता है जी। छीना झपटी, हाँ जी। एक हमारे भाई है, इनके अभी चाकू लगे। हाँ, ये लगा 1 महीना हो गया, कार्रवाई नहीं हो रही। ये रहा चाकू, 12 टाके आए हैं, ये रहा। और ये पीछे से जिनने चाकू मारा है वो किराएदार हैं, रामपुर के और संभल के रहने वाले हैं। यहाँ बाबरपुर में किराए पे रहते हैं, और किराए पे रहने के बाद मेरी कार्रवाई ना आईओ कर रहा, ना एसएचओ, ना डीसीपी, ना एसीपी, और कोर्ट में मुकदमा है। 1 महीना हुआ, ना नोटिस आया, ना वो गिरफ्तार हुआ जिनने चाकू मारा है, ठीक है। इस कांग्रेस के चक्कर में और आम आदमी के चक्कर में
ठीक है ना, कार्रवाई हो रही, क्या हो रहा, क्या आया, और मेरा 3 महीने का काम बिल्कुल नुकसान हो गया। और बिल्कुल बुरी हालत है जी। 15 साल का और 14 साल के लौंडे ने चाकू मारे हैं और बाकी फरार घूम रहे हैं। ये देखो, इसके सामने चाकू मारे हैं, वहीं रहता लौंडा। और सज्जू गेट बाबरपुर में चाकू मारे हैं और खुलेआम मारे हैं। और सारे मतलब और सारे वहाँ के रहने वाले हैं। कोई वहाँ का मुरादाबाद का है, कोई संभल का है और कोई कहीं का है। और कह रहे हैं जो करना चाहे वो कर लो, दिल्ली हमारी है इंशाल्लाह। लड़का फरार है। बताइए, यहाँ पे जो हालात है, जी, यहाँ पे क्या हिंदू मुस्लिम वाली बात भी आती है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा हिंदू मुस्लिम आपस में बहुत प्यारे हैं। यहाँ कभी दंगे में भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। विधायक जी का क्या सपोर्ट उनको ज्यादा रहता है? हाँ, जो अपने विधायक जी हैं उनका सपोर्ट उधर ही ज्यादा रहता है। हाँ जी, लेकिन यहाँ कोई दंगा फसाद आपस में हिंदू मुस्लिम में कोई ऐसी बात नहीं है। ये आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। हिंदू मुस्लिम जो बाबरपुर क्षेत्र में आपस में प्यार से रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। प्यार नहीं है। और जो नए लोग आए हैं, अब नए लोग कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, इसका हमें जानकारी नहीं है। हाँ, इस बार विधानसभा बाबरपुर में चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा जी। इस बार जो है अनिल वशिष्ठ को भारी बहुमत से जिताना है। लग रहा है इस बार चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। देखो, बीजेपी नहीं आई तो दिल्ली का नाश है ये। बीजेपी अगर दिल्ली में नहीं आई, दिल्ली का नाश है। कि किसी के वोट लेगो, ऑनलाइन चोरी डकैती और मर्डर होंगे और बच्चे करेंगे 10 साल के 15 साल के। इस टाइम आबादी दिल्ली की इतनी है जो बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे उसके माँ बाप, और कह रहे हैं जाओ भाई हमारे बस की कमाना नहीं है, चोरी करो डकैती। देखो कहाँ अच्छी शिक्षा है, कहाँ नया स्कूल इन्होंने बनाया है। आप मीडिया वाले हो, पत्रकार हो, आप किसी स्कूल में जाके देखो कहाँ इनको ये बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। ये खाली एक भाषण दे देता है जी हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी सरकार दे रहे हैं। कहाँ इनकी अच्छी सरकार है? इनका काम है झूठ बोलना, झूठ बोलना। अजी अभी कल अरविंद केजरीवाल जी का भाषण आ रहा है जी, बीजेपी वाले जमुना में जहर मिला दिए। बिल्कुल बोला उन्होंने। इन्होंने बोला था अजी हम माफी मांग रहे हैं, 5 साल और दे दो हमें, जमुना साफ कर देंगे। अजी 10 साल से तुम कहाँ थे जो अब तक जमुना साफ नहीं हुआ? एक योगी जी ने चैलेंज किया उनको कि आप यमुना जी में डुबकी लगा के दिखाओ। मैंने तो गंगा जी में और प्रयागराज में अपनी पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगा ली। अरे वो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। योगी जी ने बहुत बढ़िया चैलेंज किया। उनका एक कार्यकर्ता जाके जमुना जी में डुबकी लगा के दिखावे तो सही। ये लगाएंगे तो जमुना जी बिल्कुल नाले में तब्दील कर दिया दिल्ली सरकार ने। तो यानी इस बार चेंज है? बिल्कुल चेंज। दिल्ली में सरकार बीजेपी की है? बीजेपी की सरकार है। लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है जी। यहाँ से अनिल वशिष्ठ भारी बहुमत से जीत रहे हैं। अगर देखो बीजेपी नहीं आई तो दिल्ली का जैसे यूपी में मतलब कंट्रोल बढ़िया चल रहा है और दिल्ली का हालात बेकार हो जाएगा दिल्ली में अगर बीजेपी नहीं आती। हाँ, ऑनलाइन चाकू, ऑनलाइन कट्टे, ऑनलाइन वो। अगर मान लो दिल्ली के अंदर वो नहीं आई सरकार बीजेपी की, तो जैसा यूपी के अंदर था ना ऐसा ही दिल्ली में हो जाएगा। मगर एक चीज कही आती है कि सबसे ज्यादा हिंदू ही बटता है। अगर वो ना बटे तो दिल्ली में ये तो बन सकती है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब के बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मगर हिंदू अब के एक हो रहे हैं। हो रहे हैं या सिर्फ दिखावा है? अब ये तो मैं कह नहीं सकता जी, मैं किसी को जेल अंदर देखा नहीं मैंने, मगर हिंदू इस बार एक हो रहा है। एक हो रहा है और वोट करेगा बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए। भरपूर वोट करेंगे जी। हिंदू कहीं नहीं बटा हुआ है, सारे हैं बीजेपी के साथ इस बार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और केजरीवाल आया तो नहीं तो पर्दे लगाएगा, नहीं तो कोटी बनाएगा। गरीब आदमी अपना घर बेच के सारे अपराधी भाग के जो दिल्ली में आए हुए हैं, जो अपराध कर रहे हैं, अब की बारी ये सब फिर यूपी पहुंच जाएंगे। तो यूपी में तो इनकाउंटर हो जाएगा। हाँ, ये वापसी जाएंगे, नहीं यूपी जाएंगे। चाहिए भाई, लूटमारी और रेप हो रहे हैं, डकैती हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। और बच्चे इलाज का ये है योगी मॉडल है। बिल्कुल योगी मॉडल। हाँ, योगी सही है, योगी मॉडल ही होना चाहिए जी। ये बताओ अगर दिल्ली के अंदर अगर मान लो बीजेपी नहीं आई तो बिल्कुल यूपी वाले जो हालात यूपी में थे पहले, अब वो ही हो जाएंगे यहाँ। भाई ये सही कह रहे हैं? बहुत बढ़िया कह रहे हैं सर। यूपी मॉडल चाहिए दिल्ली में? चाहिए सर। कारण ये यूपी देखो, सुरक्षा कानून व्यवस्था देखो, दिल्ली का हाल देख लो। अब बाबरपुर में क्या बीजेपी जीतेगी? अनिल वशिष्ठ जीतेंगे अनिल वशिष्ठ 110% जीतेंगे।
भाई साहब 2 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं, मंत्री हैं गोपाल राय। हाल देख लो चल के, मैं दिखा देता हूँ आपको क्या हाल हो रहा है इलाके का, देखो आप चल के। काम से खुश नहीं है? नहीं कुछ नहीं सर, जीरो 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 है। जीरो है। तो इस बार बदलाव है? बिल्कुल 100% बदलाव है, 100% होगा बाबा? बिल्कुल होगा। बिल्कुल हो गया सर, बीजेपी की सरकार डन है, बिल्कुल डन है, 110% डन है सर। देखो भाई साहब दिल्ली में 2% 100% जो है मोमडन जो है फायरिंग वगैरह कर रहा है, पर बीजेपी सरकार जब आ जाएगी तो ओके है। हाँ, और मतलब इसका बदलाव होना है। बदलाव 2% होना, 200% होना है, गारंटी लिख के ले लो। बदलाव होगा। हाँ, बदलाव होगा। बदलाव होगा जी। बिल्कुल होगा जी, होना चाहिए दिल्ली में। बिल्कुल होनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए दिल्ली में। आनी चाहिए। हाँ जी, इस बार वोटिंग है BJP बिल्कुल के लिए, ऐसा माहौल 100%। बन रहा है? हाँ जी, बिल्कुल बन रहा है। बन रहा है माहौल। माहौल क्या है, अगर बीजेपी वाले हिंदुओं ने एक मिलके एकजुट होके अगर बीजेपी को नहीं जिताया तो जैसे यूपी में हालात थे पहले, बिल्कुल वही हालात दिल्ली में होंगे। जो यूपी में अब खुलेआम रात को भी 12 बजे दी बेटी घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिन में भी नहीं घूम सकेंगी, यहाँ इतने हरामजादे अडुए हैं। दिन में भी हिंदुओं की बहन बेटी नहीं घूम नहीं घूम सकती, बिल्कुल नहीं घूम सकती, नहीं घूम सकती। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। केजरीवाल सरकार मोमडनों का साथ दे रही है, पर बीजेपी आएगी तो ओके होएगा। बीजेपी मेरी बात सुनो, हम छोटे छोटे से थे, हमारी अरबों खरबों की संपत्ति घेर ली है, और कम से कम 5 से लेके 8-10 लाख रुपए किराया आ रहा है, और दादा लाइन संपत्ति हमारी घेर ली। इसमें पटवारी भी, एसडीएम भी, और सारे बिकाऊ हो गए हैं, जिसका मतलब एसडीएम से लेके सबको महीना जाता है। और हमारी संपत्ति का केस लड़ते लड़ते हमारी टांगे दुख गई, हमारे बाप भी निकल गया, हमारी माँ भी निकल गई, सारा कुछ निकल गया, और हमारे खानदान के परिवार ने निकल ली। जमीन थी मेरठ वालों की, और कब्जा था सरदारों का, और सरदारों के कब्जे में जमीन हमारे पिताजी ने कब्जा ली। और कब्जे की बात की, यहाँ पे जो ये अनऑथराइज कब्जे हैं, मार्केट लगी हुई, पूरी बाइकें खड़ी है रोड पे। हाँ, इतने परेशान है लोग यहाँ के। ये बिल्कुल ही परेशान है सबको। जो जमींदार है वो तो किराया खा रहा है। बिल्कुल परेशान है भाई साहब, बिल्कुल परेशान ये है। अवैध कब्जे हटने चाहिए, बिल्कुल 100% हटने चाहिए, ये रोड खुला होना चाहिए। खुला होना चाहिए बिल्कुल। अभी जो इमरजेंसी होती है तो ये फंस जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात चेंज करेंगे आप। चेंज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कबीर नगर सुबह स्टेट सूर्या वो बना रखा मंदिर, वो सारी जमीन सरदारों की है, सन 84 में कब्जा कर रखा है। और सरदारों का बिचारों का क्या है, ये तो इंदिरा ने और इनके पूरे परिवार ने पूरे देश का नाश कर दिया, और जिन्होंने भी सरदारों का माल लूटा वो भी बेचारे वो हो गए, और हम भी बेघर हो गए। तो इस बार चेंज होगा दिल्ली में। भाई दिल्ली में चेंज होगा, जो जमीन सरदारों की है वो वापसी चाहिए। एमन मेरी बात सुनो जी, जो कांग्रेस ने किया हो तो ये कांग्रेस के तो बसाए में, ये कांग्रेसियों के तो बसाए में, जो पूरा रोड घिरे में। अब आम आदमी ने क्या किया है, ये मोदी जी ने ये तुड़वाए, जो आगे सिलमपुर में इधर जाफराबाद में जो फालतू थे, ये फोर्स लगवा के सारे, अब अगर उनकी सरकार आती है बीजेपी, अब के सारे साफ हैं, बिल्डोजर फिरेगा यहाँ पे। योगी मॉडल चाहिए दिल्ली में। हाँ जी बिल्कुल योगी मॉडल, बिल्कुल बिल्कुल जी, वोट करना पड़ेगा इसके लिए बिल्कुल आपको। भाई साहब, बीजेपी ही जीतेगी, 100% जीतेगी बीजेपी। कौन जी मुल्ला जी इस वक्त दिल्ली में, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? बीजेपी, बीजेपी। अनिल वशिष्ठ बाबरपुर। फतवा जारी हो जाएगा मुल्ला जी। क्या बात कर रहे हो यार, क्या करोगे? किसने कह दिया तुमसे यार? यहाँ हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, प्रजातंत्र है, यहाँ पर अपनी मर्जी का हर आदमी मालिक है। मजहब से कोई मतलब नहीं है इसका, मजहब से कोई मतलब नहीं है। नहीं चाहिए, नहीं मतलब है ही होना नहीं नहीं। चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देखो मेरा मत है, मेरी मर्जी है, मैं किसी को दूं तो मुझे सबसे बेहतर 4 हाथ पैरों का मुस्टंडा, एकदम तगड़ा तंदुरुस्त है, विकलांग नहीं है, अनिल वशिष्ठ को दूंगा अपना मत। अनिल वशिष्ठ है इस बार दमदार कैंडिडेट। अरे कमाल है यार, जीत रहे हैं यार, कमाल है। हाँ बाबरपुर में इस बार गोपाल राय हार रहे हैं, पक्का 120% लिखवा लो। लिखवाने। हाँ देखिए 8 तारीख को डिबेट करेंगे हम आपसे, बिल्कुल कर लेना आके। मिलोगे ना? हाँ
आ रहे हैं इस बार? कौन? अनिल वशिष्ठ फतवा जारी कर दिया है, फतवा जारी कर दिया है यहाँ से, फतवा जारी हो जाएगा, हो गया, कर दीजिए आपके सामने होगा। हैं? बीच आपने क्या पूछा? फतवा जारी कर दिया है इन्होंने। बीजेपी ये तो खुला कह रहे हैं कि हम वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जो होता है हो जाए। तन मन धन जो भी है, सबसे हमारे कोई मौलवी मना नहीं करते बीजेपी को वोट मत दो, खामखा की बातें हैं ये बनाई गई अब चीजें बनाई हुई चीजें, ऐसा कुछ नहीं है। ना मस्जिद से कोई फतवा जारी होता, कोई नहीं, कोई इमाम नहीं बोलता, उसका काम सिर्फ नमाज पढ़ाने का है। वो नमाज पढ़ाता है और नमाज की हिदायत देता है। आप अपना काम करो, आप सब्जी खाओ, मीट खाओ, दाल खाओ, कुछ भी खाओ, उस पर कोई बात नहीं। देखो हमारा पूरा परिवार और जितना हमारे दोस्त हैं सारे, इससे लंबी दाढ़ी वाले सब अनिल को वोट दे रहे हैं। देंगे? हाँ पक्का, अभी ले आओ यार, अभी ले आओ। ले आओ अभी। भारत माता की जय। भारत ये बता रहा है कि अनिल वशिष्ठ का इस बार पल्ला भारी है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अरे हो गया काम, बस आप लोग सही रहना, हम तो अपनी जगह मुस्तैद है एकदम। हाँ मतलब हिंदू ना बटे, हिंदू ना बटे। अभी मेरी बात सुनो, मैं अभी उधर से आया हूँ, अनूप वाटिका में हमारे हिंदू भाई थे, भाई तुम्हारा यार एक ही पंडित है, तुम्हारा बीच में खड़ा हुआ है, तो नकली आदमी है, ये तो चला जाएगा आजमगढ़, ये ही रहेगा शिव मंदिर वाली गली में, अनिल कहीं नहीं जाएगा, अनिल यहीं का रहने वाला है। हाँ कहीं नहीं जाएगा। 120 साल पुराने हैं। कितने साल पुराने? 120 साल पुराने इनके दादा परदादा सुनील वशिष्ठ के यहीं के हैं, और जंगल था पूरा, और गरीबों का साथ दिया उन्होंने, और सारा विकास करा, और गरीब के घर में खाने को नहीं है उस जमाने में, और खाने को दिया। पंडित जी का राज है, और बिल्कुल सबके लिए बराबर है पंडित जी, सुनील वशिष्ठ जी। और अब जितने भी बाबरपुर में घाव मिल रहा है, इन्हों की बदौलत मिल रहा है, जिसके घर में जा रहा है 1 रुपए का नहीं, फालतू ले जाओ। हाँ ये क्या है, लोकल है, लोकल है। तो गोपाल राय का क्या करेंगे आप लोग? गोपाल राय को भगाएंगे, जहाँ से आए वही इनकी विदाई हो जाएगी। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, यूपी से हैं ना? यूपी से हैं, किस जगह से? गोरखपुर से। और वो भी तो उसी इलाके से हैं। अरे वो मऊ से है। हमें 40 साल हो गए यहाँ पे। वो 2012 मन्ना आंदोलन में रोटी खाने आए थे, हम मेहनत मत। अरे मेरे घर पे क्या है, अन्ना, अरे हमारा ही जा रहा था राशन अन्ना आंदोलन में। हाँ अन्ना आंदोलन में हमारा ही राशन जा रहा था, हमारा ही राशन। आप लोग के सर पे बैठ गए हैं। बिल्कुल बैठ गए जी, अब इस बार भगाना है। बिल्कुल भगाना है। अरे सीधा वो अपने मऊ में जाए, मऊ में जाए। वहां से जाके इलेक्शन लड़ा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी, गोपाल राय होता का है, मंत्री जी कहते हैं तरक्की जल्दी पूरे। आज तक जीवन में शक्ल ही नहीं देखी गोपाल राय की। सही में गोपाल राय की शक्ल देखी आप लोगों ने? बिल्कुल जी, आपने देखी साहब? शकल देखी है मगर विकास नहीं देखा। विकास नहीं देखा। हाँ जी, हो रहा है इस बार? नहीं हो रहा जी। अब बीजेपी आएगी? आएगी जी, आएगी। होगा विकास? बिल्कुल होगा साहब, 100% होगा विकास। 100%। हाँ जी। हमारे क्षेत्र में कभी उसने आज तक आके कभी दौरा नहीं किया हाँ। किसी भी चीज का, हमने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी 15 साल में। इस बार बदलने का मूड है? सिर्फ इलेक्शन के टाइम जरूर देखा होगा, नहीं तो उससे पहले कभी नहीं देखा, ना कभी बाद में देखा हमने। बदल दोगे? बदलना तो निश्चिंत है ही, वो तो हमने नहीं बदलना, जनता बदल रही है, वो तो जनता साथ है, वो तो सबके साथ है। जनता बदल रही है? बदल लेंगे हम। पक्का? हाँ पक्का जी। भाई साहब किसका इस बार सपोर्ट? सपोर्ट अनिल वशिष्ठ जी का ही है, बदल रही है इस बार? पूरी तरह बदल रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार, जनता ने भ्रष्टाचार मिटा, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से परेशान थी जनता जिस समय आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। हाँ। लेकिन लोगों ने विश्वास करके ये समझा कि भ्रष्टाचार से कोई मुक्ति दिलाएगा शायद, तो इसको सपोर्ट करा केजरीवाल सरकार को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भ्रष्टाचार में इन्होंने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। केजरीवाल ने कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, कांग्रेस को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई आदमी है आज के समय में हिंदुस्तान की राजनीति में, तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी केजरीवाल है। साहब ईमानदार आदमी है, सर्टिफिकेट देता है कि मैं सबसे बड़ा ईमानदार हूँ। सर्टिफिकेट तो जनता देगी ना, अब सर्टिफिकेट तो जनता देगी। अब ये जो चुनाव चल रहा है, अब जनता सर्टिफिकेट देगी, क्या देगी। एक सरकार 2014 में चेंज हुई थी, केंद्र में बीजेपी सरकार, उसका विकास सारे राज्यों में सरकारें आई और विकास देखो। बिहार वापस भेज देंगे आप लोग? जाना ही पड़ेगा, उसने कर्म ही ऐसे कर लिए, उसको जाना पड़ेगा, जाना है? पक्का जाएगा, जेल जाएगा, पक्का जाएगा, जाना ही। आइए बात करते हैं, बिहार भेजोगे इस बार? जाएगा। कर्म उसके ऐसे, कर्म ऐसे। बिहार अगर गलत काम करेगा तो मैं भी जेल जाऊंगा, अगर मैं गलत काम करूंगा तो मैं भी तो जेल जाऊंगा।
वो भ्रष्टाचार करेंगे, गलत काम करेंगे तो जेल जाएगा। जाना पड़ेगा, उनने गलत किया तो वो जाएगा बस। और जनता इस बार हरा के भेजेगी। जनता हरा के भेजेगी। वो टर्की महाराज तो भाग रहा है, ये कभी कुछ झूठे चुटकुले दे रहा सुबह रोज। सुबह उठे रोज नया एक तोहफा लेकर आवे आपको ये दूंगा बस। अरे एक दफा घोषणा पत्र होता है, वो रोज दे रहा, वो डरा भाई तो है जब तो दे रहा। दे तो रहे हैं ना, रोज नई चीज दे रहे हैं। दिया क्या किसी को, झूठे तो है। दिया क्या है, झूठ सब बोला ही बोला, झूठा बोलना है, झूठ बोला रोज रोज। जेंट्सों के लिए आज तक कुछ नहीं दिया ने। एक के साथ एक फ्री दिए साहब। वो फ्री दिया तो वो अपने घर वालों को नहीं पिलाता। एक के साथ 10 फ्री पिलाए अपने घर वालों को। हम क्या मना कर रहे हो उससे? करोड़ों का घोटाला करके दारू में अपना घर ही तो भरा उनने, दुनिया का नाश कर दिया। एक के साथ एक फ्री देके छोटे छोटे बच्चों को जब पीने नहीं पीते थे वो पीने लगे। एक क्वार्टर क्या माहौल है, बदल रहा है इस बार। ये मेरी एक समस्या है। मैं कदमपुरी मार्ग पे रहता हूँ। मेरा एक पेड़ है जो सड़क पे है, 40 फुट लंबा चौड़ा है, वो सूख चुका कम से कम 1 साल पहले। हमने MCD में भी लिखवाया, सब में लिखवाया, मुकेश बंसल से भी लिखवाया, सबने परमिशन दे दी इस पेड़ को काट दिया जाए। वो पेड़ काटने वाले MCD जी आ गए, सब आ गए, सबने काटना चालू करा। फिर गोपाल राय के भाई ने फोन करके किसी से ये पेड़ रुकवा दिया। आज वो पेड़ गिरने के हालात में, उसे हमने बांध के रखा है, कम से कम 40 फुट लंबा है पेड़। गोपाल राय के भाई का क्या मतलब है इसमें? मंत्री और तो विधायक तो गोपाल राय है, तो गोपाल कौन होता है? अब भाई ने कंप्लेंट करी होगी और उसी से वो रुक गया उसी टाइम। मतलब भाई के नाम का फायदा उठाया जा रहा है। हाँ, भाई के नाम का फायदा उठाया जा रहा है। अच्छा, हाँ जी, मतलब गोपाल राय का भाई भी विधायक ही है। विधायक की मान लो, बड़ा विधायक है वो तो, विधायक है। उसके बिगड़ तो कुछ पत्ता भी नहीं हिलता। उसका चमचे गली गली में चमचे घूमे उनके, तो उसके भाई के चमचे घूमते हैं, भाई भी और भाई के चमचे भी। क्या करेंगे इस पे आप? मैं तो ये कहूंगा, जब आम आदमी पार्टी जब क्या नाम है सत्ता में आई थी तो डब्बे ले लेके घूम रहे थे, 10-10 रुपए चंदा उगा रहे थे। आज क्या नाम है दिल्ली के इतने माल बटोर लिए हैं जो क्या नाम है शीश महल बनवा रहा है। यानी बदलाव होगा दिल्ली में। दिल्ली में बदलाव होगा। दिल्ली में बदलाव, दिल्ली में बदलाव जी, बिल्कुल बीजेपी का। बीजेपी आ रही है। बिल्कुल बीजेपी आएगी, 101% बीजेपी गोपाल आएगी। राय की विधायक तय है। ना जी ना, बिल्कुल विदाई है इसकी, तय है। ना बिल्कुल तय है, अब क्या नहीं आएगी। महिला है, इनसे बात करते हैं। आप यही रहते हैं? हाँ, ये रहती नक्की चौक पे। बाबरपुर विधानसभा है या रोहतास नगर? हाँ, रोहतास में। रोहतास नगर। बीजेपी आ रही है दिल्ली में? हाँ, यही आया तो सही है। यही आए तो सही है। केजरीवाल नहीं? नहीं, महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे हैं। कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है, पर बीजेपी से हम सेफ है। सेफ है, मतलब सुरक्षा पहले है। हाँ हाँ, सबसे पहले बाकी सुरक्षा बात की है, है। बाकी तो बाद में ही है। वो तो खुद ही देंगे। तो कुछ समय पहले वो तो हुए थे केजरीवाल ने। वो भी डर है क्या दिल दिमाग में? वो तो है ही डर। वो है। वो तो है। तो इस बार बीजेपी का माहौल बन रहा है। नहीं, बस बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी ही आनी चाहिए। देखिए ये हालात है यहाँ के बाबरपुर विधानसभा के, जहाँ पे ये साफ साफ कहा जा रहा है कि इस बार बदलाव है। गोपाल राय को हम यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के भेज देंगे और साथ ही साथ इस बार अनिल वशिष्ठ को यहाँ भारी बहुमतों से जिता के भेजेंगे और दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सेफ और सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमें दिल्ली में बीजेपी चाहिए और बीजेपी की सरकार दिल्ली में आनी चाहिए। एन भारत टीवी, दिल्ली।